डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग। जैसे डियर स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है। दिस इज व्हाट? दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर दैट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, और इसके 2 रूट होंगे, 2 जीरोज होंगे, और वो 2 जीरोज हमने क्या कंसिडर किया? अल्फा और बीटा। तो एक फार्मूला है डियर स्टूडेंट सम ऑफ जीरोज का। सम ऑफ जीरोज का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा। इसके लिए एक फार्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसको आप लोग याद रखेंगे। अभी मैं इसी वीडियो में इसे प्रूफ भी करूंगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा होगा। इसके लिए फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। तो डियर स्टूडेंट, लेट अस कंसीडर दिस। डियर स्टूडेंट, दिस इज व्हाट? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड zeros of this polynomial are alpha and beta. Therefore sum of zeros alpha plus beta equal to what? Minus b by a, and product of zeros alpha into beta equal to c by a. This is formula, dear student, and you should have to learn this formula. Alpha plus beta equal to what? Minus b by a, and product of zeros alpha into beta equal to what? c by a. dear student, आप लोग इसे याद रखिएगा। अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया सम ऑफ जीरोज इज व्हाट? माइनस बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट? सी बाई ए। तो आप लोग इसे याद रखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। ax² प्लस bx प्लस c क्या है? व्हाट इज दिस? इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब डियर स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यह मैं प्रूफ करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से इसे समझिएगा। जो भी डाउट होगा उसे आप लोग पूछ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। डियर स्टूडेंट्स, इसको प्रूफ करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, पिछले वीडियो में हमने बताया था, जैसे मान लीजिए 15 है, 15 हमने लिखा है। हमने क्या लिखा? 15। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 5 इंटू 3। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो 15 है वो 5 से डिविजिबल होगा, ये 15 है वो 3 से भी डिविजिबल होगा। और डियर स्टूडेंट, अगर मैं 5 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो 15 आएगा ना। इस 15 से ये 15 भी डिविजिबल होगा। समझिएगा डियर स्टूडेंट, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 5 इंटू 3 होगा। ये 15 5 से भी डिविजिबल होगा, ये 15 3 से भी डिविजिबल होगा। और इन दोनों का आपस में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से 15 डिविजिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसको आप लोग समझ रहे होंगे। अब मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए प्रूफ करने जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, if you have any doubt you can ask. Let us consider, क्या प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट? प्रूफ हमें ये करना है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यही हमें प्रूफ करना है। तो डियर स्टूडेंट, प्रूफ मैं कर रहा हूँ यहाँ से। मान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेट a quadratic
पॉलिनोमियल, मान लिया हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कुछ भी मान लेते हैं, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने क्या मान लिया, ax² + bx + c। डियर स्टूडेंट, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मान लिया, कंसीडर किया। व्हाट आई कंसीडर हियर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c हमने कंसीडर किया। अच्छा डियर स्टूडेंट, या बताइएगा आप लोग, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 2 जीरोज होंगे, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, 2 है, तो इसका मतलब इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, और वो दो 2 जीरोज होंगे उसको मैं मान लेता हूँ क्या, पहले को अल्फा और दूसरे को बीटा। इसके 2 जीरोज होंगे, 2 जीरोज विल बी, फर्स्ट आई कंसीडर दैट इज अल्फा एंड सेकेंड दैट इज बीटा। हमने पहले जीरोज को अल्फा कंसीडर किया और दूसरे जीरोज को क्या कंसीडर किया डियर स्टूडेंट, बीटा कंसीडर किया। तो डियर स्टूडेंट जीरोज है। अभी पिछले वीडियो में डियर स्टूडेंट हमने समझाया था, अगर मान लीजिए -3 और 5 किसी पॉलिनोमियल के अगर जीरोज हैं, मान लीजिए -3 और 5 अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो ये माइनस है ना, तो x प्लस कर देंगे, x + 3 लिख देंगे, और ये 5 है तो x प्लस में है तो माइनस में कर देंगे। यानी इसका मतलब ये हो गया कि x + 3 और x - 5, ये x + 3 और x - 5 ये क्या होंगे, फैक्टर होंगे उस पॉलिनोमियल के। समझिएगा डियर स्टूडेंट, मैं क्या समझा रहा हूँ, व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल की अगर जीरोज -3 है और 5 है, तो इसका मतलब ये होता है कि x + 3 उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, और यहाँ 5 है ना, तो इसका मतलब x - 5 उस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, उस पॉलिनोमियल के फैक्टर होंगे। और डियर स्टूडेंट एक बात और हमने बताया था कि x + 3 से वह पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा, x - 5 से भी वह पॉलिनोमियल डिविजिबल होगा। और डियर स्टूडेंट अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो रिजल्ट आएगा उससे भी वह पॉलिनोमियल क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो डियर स्टूडेंट बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। जैसे हमने क्या कंसीडर किया था, लेट अस कंसीडर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c। डियर स्टूडेंट दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका मतलब हुआ कि इसके कितने जीरोज होंगे, इट हैज 2 जीरोज। पहले जीरोज को हमने क्या कंसीडर किया, अल्फा, और दूसरे जीरोज को क्या कंसीडर किया हमने, बीटा। फर्स्ट जीरो इज अल्फा एंड सेकेंड जीरो इज व्हाट, बीटा। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा और बीटा जीरोज है, ये प्लस साइन में है, भी प्लस साइन में है। इसका मतलब x - अल्फा और x - बीटा, ये दोनों x - अल्फा और x - बीटा ये दोनों इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। जैसे डियर स्टूडेंट हमने बताया था, अगर मान लीजिए किसी पॉलिनोमियल के जीरोज -3 और 5 हैं, तो इसका मतलब x + 3 और x - 5, यानी x + 3 उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा, और x - 5 उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। बताया था ना। उसी तरह से डियर स्टूडेंट अगर हमने मान लिया कि इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज बीटा है, ये प्लस में है, इसका मतलब x - अल्फा, ये भी प्लस में है, इसका मतलब x - बीटा। x - अल्फा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, x - बीटा इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। बात समझ में आ रही होगी। बार बार हमने समझाया इस कॉन्सेप्ट को, पिछले वीडियो में ही हमने समझाया था। अगर डाउट हो यू कैन आस्क। अब डियर स्टूडेंट अगर डियर स्टूडेंट x - अल्फा और x - बीटा ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, इसका मतलब x - अल्फा से ये डिविजिबल होगा, x - बीटा से भी ये डिविजिबल होगा। और डियर स्टूडेंट अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इन दोनों से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट से भी ये डिविजिबल होगा। बात समझना हमारे डियर स्टूडेंट, इससे भी ये डिविजिबल होगा, x - बीटा से भी डिविजिबल होगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे भी ये क्या होगा, डिविजिबल होगा। इतना बात तो कंफर्म है, क्लियर है, समझ में आ चुका होगा।
समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। अब एक बात करता हूँ डियर इसमें, अगर मान लीजिए 15 हमने लिखा है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया 5 × 3, इसका मतलब 15 5 से डिविजिबल होगा और 15 3 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि 5 × 3 अगर मल्टीप्लाई करें तो 15 आएगा। इस 15 से भी ये 15 डिविजिबल होगा। इसका मतलब जब 15 से 15 को डिविजिबल करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि 15 से 15 क्या होगा? डिविजिबल होगा। आज जब डिविजिबल हो जाएगा तो इसका मतलब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0। जब भी कोई भी संख्या को किसी दूसरे संख्या से डिवाइड करते हैं और वो संख्या पूरी कट जाती है या डिविजिबल हो जाती है, डिवाइड हो जाती है पूरी, तो रिमाइंडर क्या होता है? 0 होता है। तो डियर स्टूडेंट, इसको समझिए। इसका मतलब ये हो गया कि ax² + bx + c इन दोनों के प्रोडक्ट से जो रिजल्ट आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उससे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो जरा समझना डियर स्टूडेंट हमारी बात को। अब मैं लिख रहा हूँ ऐसे, आप लोग पढ़ चुके होंगे पहले एक्सरसाइज में, ax² + bx + c, इसको मैं डिवाइड करूँगा किससे? इन दोनों के प्रोडक्ट से, x - α × x - β, इन दोनों का प्रोडक्ट ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करूंगा तो कुछ न कुछ कोसेंट आएगा। तो कोसेंट को मैं मान लिया k और रिमाइंडर क्या आएगा? 0। क्या ध्यान समझना डियर स्टूडेंट? समझना है। जैसे मान लीजिए हम लोग पिछले लेसन में पढ़े थे, चैप्टर में पढ़े थे, a = bq + r पढ़े थे ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो जब a को b से डिवाइड करते थे, कुछ ना कुछ कोसेंट आता था और रिमाइंडर आता था। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं इस पूरे को ax² + bx + c को जब मैं इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो कुछ ना कुछ कोसेंट तो आएगा। वो कोसेंट हमें मालूम नहीं है, तो उस कोसेंट को हमने क्या मान लिया? k मान लिया। हम चाहते तो q भी मान लेते, लेकिन हमने क्या कंसिडर किया? k कंसिडर कर लिया। और डियर स्टूडेंट, हमने ये बोला था इन दोनों के प्रोडक्ट से ये पूरी तरह डिविजिबल है। इसका मतलब जब पूरी तरह से डिविजिबल है तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। तो रिमाइंडर हमने क्या लिख दिया? यहाँ पे 0 लिख दिया। डियर स्टूडेंट, जरा समझिएगा इस बात को, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। पूछना है वेरी सिंपल। ये पॉलिनोमियल है, ax² + bx + c एक पॉलिनोमियल है। ये इसका डिग्री 2 है। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। जीरोज कहिए या रूट कहिए, ऑल आर सेम, बोथ आर सेम। ax² + bx + c ये पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 2 है। इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। और हमने ये दोनों जीरोज को, पहले जीरोज का क्या कंसिडर कर लिया? अल्फा। तो पहले जीरोज को हमने क्या कंसिडर किया? अल्फा। दूसरे जीरोज को हमने क्या कंसिडर किया? बीटा। ये प्लस में है, बी प्लस में। इसका मतलब x - α और x - बीटा, x - α और x - बीटा ये दोनों फैक्टर होंगे इसके। इसका मतलब x - α से ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से डिविजिबल होगा, x - बीटा से ये पॉलिनोमियल पूरी तरह डिविजिबल होगा। और डियर स्टूडेंट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए और जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट से भी ये पॉलिनोमियल पूरी तरह से पूरी तरह से इसको डिवाइड करेगा। तो हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? इस पॉलिनोमियल को हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, जैसा हमने पढ़ा था ना, a = bq + r, इस फॉर्म में लिख दिया है। a = bq + r, a क्या है? पॉलिनोमियल। और b क्या है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यानी इन दोनों के प्रोडक्ट से। इन दोनों का प्रोडक्ट ये है। जब डिवाइड करेंगे तो हमें कोसेंट q मिलेगा। उस q को हमने k लिख दिया। चाहो तो आप q भी लिख सकते हो, मैंने k लिख दिया, कोई गलती नहीं किया। आप चाहे तो q भी लिख सकते हैं। और ये स्टूडेंट एक बात और बताइए, अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर ये पॉलिनोमियल डिविजिबल, पूरी तरह से डिविजिबल है, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो बात हमारी समझ में आ रही होगी डियर स्टूडेंट। अब मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, इसको आप लिख दीजिए थोड़ा सा और ऐसे, ax² + bx + c = what? x - α x - बीटा × k
देख सकते हैं, तो जीरो को हटा दिया, प्लस जीरो का मतलब कुछ नहीं, नथिंग। अब इसको और भी सॉल्व करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाट। डियर स्टूडेंट, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर माइनस इसका इसमें एक्स स्क्वायर, इसका इसमें एक्स बीटा, फिर इसका इसमें एक्स अल्फा, फिर इसका इसमें प्लस अल्फा बीटा। ये हो गया और ये हमारा यहाँ पे बच गया। अब ये स्टूडेंट इसको और भी नोट कर लेते हैं थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू वाट। एक्स स्क्वायर के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो के हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। तो ये स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, और इसमें से कहीं भी अगर डाउट होगा तो उसे आप लोग पूछ लेंगे। अब ये स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ। ये स्टूडेंट जहाँ भी डाउट होगा इसे आप लोग पूछ सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ये तो समझ में आया ही गया होगा आप लोगों को। अब मैं इस स्टेप को डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, इसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ दोबारा, माइनस के एक्स बीटा माइनस के एक्स अल्फा प्लस के अल्फा बीटा। लिख दिया हमने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल। अब डियर स्टूडेंट इसको नोट कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट जरा ध्यान देखना आप लोग, इन दोनों टर्म में के एक्स है, अब यहाँ पे भी के एक्स है और इसमें भी के एक्स है, माइनस के एक्स मैं बाहर कर लेता हूँ, माइनस के एक्स कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा। माइनस बाहर करेंगे तो अंदर का साइन बदल जाएगा, अब प्लस के अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गई होगी बात हमारी डियर स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल। के एक्स स्क्वायर को नोट कर लिया, इन दोनों टर्म में के यहाँ पे के एक्स है, यहाँ पे भी के एक्स है, माइनस के एक्स हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या, बीटा प्लस अल्फा, उसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, और के अल्फा बीटा हमने नोट कर लिया। अब डियर स्टूडेंट ये के है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ। देखिए ध्यान से डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या ए है, और एक्स राइट हैंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या के है, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ए इक्वल टू के लिख दिया, ध्यान देखिएगा डियर स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए, राइट हैंड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के, तो हमने ए इक्वल टू के लिख दिया, कंपेयर कर दिया दोनों साइड। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, लेफ्ट हैंड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, और राइट हैंड में एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के बगल में क्या है, के है, और अल्फा प्लस बीटा है माइनस साइन के साथ, तो लिख देंगे माइनस के अल्फा प्लस बीटा। और ये स्टूडेंट सी जो है कांस्टेंट है, तो जो बचा हुआ टर्म है उसको हम सी के इक्वल कर देंगे, तो सी इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमने क्या किया, कंपेयर कर दिया एक्स स्क्वायर, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेफ्ट में ए है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट राइट में ए है, तो इसको बराबर कर दिया। लेफ्ट हैंड में एक्स का कोफिशिएंट बी है, और लेफ्ट हैंड में एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के बगल में क्या है, अल्फा प्लस बीटा है इधर, और इधर के है, यानी के अल्फा प्लस बीटा, साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस के अल्फा बीटा लिख दिया हमने। और ये जो है कांस्टेंट है सी, तो सी को बराबर कर दिया इधर का जो बचा हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ध्यान देखिएगा, यहाँ से अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालिए, डी अपॉन माइनस के इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं कि नहीं,
अल्फा प्लस बीटा वैल्यू निकालने के लिए हम माइनस के से डिवाइड कर देंगे। और ज़रा ध्यान देना डियर स्टूडेंट, के का वैल्यू क्या है यहाँ पे, के का वैल्यू व्हाट इज वैल्यू ऑफ के हियर, ए है तो पुट कर देंगे यहाँ पे बी अपॉन के यहाँ पे ए रख देंगे, माइनस ए है यहाँ पर, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, माइनस नीचे है तो इसको हम लिख सकते हैं सर माइनस बी बाई ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। तो डियर स्टूडेंट ये हमें फार्मूला मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वाट माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमने क्या प्रूफ कर दिया, माइनस बी बाई ए प्रूफ कर दिया। अब अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकाल रहा हूँ डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा वैल्यू निकालिए तो के से डिवाइड कर दीजिए, सी बाई के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। स्टूडेंट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के हियर, के का वैल्यू क्या ए है, पुट द वैल्यू ऑफ के हियर सी बाई ए, के की जगह पे रख दिया अल्फा इंटू बीटा। तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ प्रूफ कर दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। यही हमने फार्मूला पहले बताया है डियर स्टूडेंट आप लोगों को, और ये फार्मूला हमने प्रूफ भी कर दिया है। और इस फार्मूले में कहीं भी अगर डाउट होगा तो उसे आप लोग पूछ सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट एक बात और देखिए ध्यान से, यार समझिए आप लोग, ये जो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए हमने लिखा है ना, ये बी क्या है, व्हाट इज बी, बी क्या है, बी इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ लिख दीजिए बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है, ए क्या है, ए जो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए यहाँ पे कोफिशिएंट, इसको डियर स्टूडेंट मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर, हमने यहाँ पे प्रूफ किया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट बी क्या है, बी इज व्हाट, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो लिख दीजिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, या हम ये भी कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह से हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी इज व्हाट, सी इज कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट, and a is what, a is coefficient of x square, coefficient of x square। तो डियर स्टूडेंट इसको आप लोग नोट कर लीजिए जल्द से जल्द, और जो भी डाउट होगा इसे आप लोग पूछ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट आप लोग इस फार्मूला को याद भी कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू वाट, यहाँ पर डियर स्टूडेंट माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, यहाँ पे माइनस लिख दीजिएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, कांस्टेंट सी इज कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, और मैं कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 2.1
exercise 2.1 वेरी सिंपल। एक ग्राफ है, ग्राफ y इक्वल टू px और एक्सरसाइज 2.1 द ग्राफ ऑफ y px are given in figure below the sum polynomial. Find number of zeros of px in each case. ग्राफ बनाया गया है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसे एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है एक्स डैश है और ये वाई डैश है और ये ग्राफ है। पहला ग्राफ फर्स्ट ग्राफ है और ये सेकेंड एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है, ओरिजिन है। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से और भी ग्राफ बनाए गए हैं। हमने दो ग्राफ यहाँ पे बनाया है और एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि इसके कितने जीरोज होंगे, कितने इसके रूट्स होंगे। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। हम y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब हम ये देखेंगे डियर स्टूडेंट, ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है। तो डियर स्टूडेंट, एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये ग्राफ है। ये जो ग्राफ है यह एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काट रहा है, ये सिर्फ वाई एक्सिस को काट रहा है यहाँ पर। तो एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा है, इसका मतलब लिखेंगे नो जीरोज। जब कहीं नहीं काट रहा है इसका मतलब जीरोज नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, दिस इज नो ग्राफ, दिस इज नो जीरोज बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। और इस केस में ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। हम लिखेंगे 1 जीरोज। क्या लिखेंगे? 1 जीरोज। रीजन, व्हाट विल बी रीजन? बिकॉज ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। देखिए ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहाँ काट रहा है? एक पॉइंट पर, यहाँ पे काट रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड जीरोज ऑफ पी एक्स, इसका मतलब देखेंगे एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ग्राफ जो है एक पॉइंट पर ये काट रहा है, इसका मतलब इसके जीरो कितने होंगे? 1 जीरोज होंगे। और यहाँ पे एक ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा है, इसका मतलब नो जीरोज बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यहाँ पे लिख देंगे ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट, बात हमारी समझ में आ गई होगी। तो बाकी के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे बहुत से क्वेश्चन पड़े हुए हैं उसमें, एनसीईआरटी में भी हैं और आर एस अग्रवाल में भी है। आप लोग उसे चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और यू कैन कमेंट और डायरेक्टली कॉल on my number. You can also send message on my personal WhatsApp, dear student। और हमने जो प्रूव कराया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अगर डियर स्टूडेंट उसको आप लोग याद भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
2 से 3 बार आप लोग उसे सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और भी बहुत से क्वेश्चन हैं इसमें, उसे आप लोग सॉल्व करिए। थैंक यू सो मच।